शिलोंग में दूसरा दिन। इस दिन मैंने वार्ड्स लेक, बौद्ध मंदिर, बड़ा बाजार, शिलोंग पीक पॉइंट और उमियम लेक का सफ़र किया। लेकिन सबसे बड़ी बात पहले जान लीजिए, शिलोंग में पार्किंग थोड़ी महंगी है। हर घंटे के 10 रुपये वाली पार्किंग है यहाँ। स्कूटी या 4 व्हीलर अगर आप रेंट पर लेते हैं तो ये सोच कर लें कि पार्किंग आपको कैसे और कहाँ करनी है। तो आइए चलते हैं शिलोंग के दूसरे दिन के सफ़र पर। सुबह के अभी 7 बजने वाले हैं, 10 मिनट बाकी हैं। जो पुलिस बाज़ार चौक है उससे ये रास्ता नीचे ढलान पे आ रहा है और यही मेरा रूम है आगे वहाँ पे। और मैं आपको दिखाऊं अगर कि ये पार्किंग है, यहाँ पे इकलौती पार्किंग है जो मुझे लग रहा है। और सारी जितनी गाड़ियाँ और स्कूटी होती हैं सब इसमें पार्क करते हैं। और इसका पर घंटे का किराया 10 रुपये है। तो मैंने जो स्कूटी है वो 750 उन्होंने कहा था, बट बार्गेन करके मैंने 650 रुपये में ली। अब मुझे ये नहीं पता था कि खड़ी कहाँ करनी है, तो खड़ी करने के लिए मैंने 120 रुपये अलग से दिए हैं। मतलब आप ये लगाइए शाम के 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक जो है वो 12 घंटे हुए, तो 120 रुपये मैंने चार्ज दिया है उस स्कूटी को खड़ा करने के लिए। और ये देखिए, मतलब मेरी जो स्कूटी का फेयर पड़ गया वो 770 पड़ गया। अब मैंने जो आज से स्कूटी लूँगा शाम से वो 500 में है। दोस्तों रात को यहाँ बहुत भीड़ थी और पूरा जो ये जो एरिया है पूरा पैक्ड था। बट अभी मैं 7 बजने में 10 मिनट बाकी हैं, मैं अभी यहाँ पे आया हूँ और गाड़ियाँ लगभग ना के बराबर यहाँ गाड़ियाँ हैं। तो इतनी जल्दी लोगों ने गाड़ियाँ निकाल ली अपनी, और स्कूटी 22 गाड़ियाँ निकाल ली। मुझे इसका आइडिया नहीं था। और ये है पुलिस बाज़ार के पास ही, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है इसकी। यहाँ लोग साइकिलिंग भी करने आते हैं और बहुत ही खूबसूरत लेक है। शाम को जो हैंडक्राफ्ट है उनके लिए जो प्रदर्शनी होती है, जो लोग ख़रीदते हैं, उनके लिए एक स्टॉल भी लगाए जाते हैं। अभी देखिए स्टॉल खाली पड़े हुए हैं उस तरफ, मैं देख पा रहा हूँ। लोग यहाँ अभी मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। इसके लिए कि टिकट की प्राइस क्या है, टाइमिंग क्या होती है इसकी। ये देखिए, ये शिलोंग का पोलो ग्राउंड है। अभी बच्चे यहाँ पे फुटबॉल खेल रहे हैं। यहाँ पर देखिए, ये शिलोंग का जो है वो गोल्फ लिंक है। ये गोल्फ लिंक है और ये जो है कम्युनिटी एंड कल्चरल हॉल है। मैं आपको एक बार ग्राउंड दिखाता हूँ। इस तरफ काफ़ी लंबा एरिया है, लगभग 1.5 किलोमीटर का एरिया है आगे तक का। और इसके बाद ये भी देखिए एरिया है गोल्फ का ही, बच्चे इधर खेल रहे हैं। बुद्ध विहार नाम से इसकी जानकारी दी गई है। मेघालय की सुपारी, और ये भी सुपारी है। तो जो सुपारी होती है पहले, ये कच्चा है, वो ये पक्का है। देखिए पक्की हुई सुपारी, जैसे नारियल होता है ना, सब अंदर अच्छा। ओके हाँ, अंदर होता है। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है ठीक है। सुपारी वाले इस किस्से से पहले और इस किस्से के बाद वाले सफ़र में बहुत अंतर आ चुका था। वो ऐसे कि जिस वेजिटेरियन होटल में मुझे खाना खाना था, वहाँ सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान मुझे मिले गौरव, और ब्रेकफास्ट मैंने इस किस्से के बाद ही किया। ये साथ शुरू हुआ यहीं से और हम दोनों अगले 5 दिन तक साथ ही रहे। नाश्ते के बाद सबसे पहले हम चल दिए शिलोंग व्यू पॉइंट की ओर। दोस्तों लंबा सफ़र तय करके अभी हम लोग देखिए, ये जो एक दिशा सूचक है उसके लिए, शिलोंग पीक के लिए, वहाँ हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ थोड़ी सी हिंदी बोलने में, आप अगर हिंदी भाषी लोग आपको कम मिलेंगे, और आपको अगर हिंदी में किसी से आप कुछ पूछते हैं तो आप थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। रास्ता भी देखिए थोड़ा सा ख़राब है यहाँ पे। अटकते और भटकते हम पहुँच गए उस रास्ते पर जहाँ लगे बोर्ड ने हमारा हौसला बढ़ा दिया। जब कुछ आगे बढ़े तो रास्ते की खामोशी ने ये भी बता दिया कि बस हम 2 ही थे उस रोज़ जिन्हें शिलोंग पीक देखना था। और फिर आगे क्या हुआ ये भी जान लीजिए।
दोस्तों हम लोग शिलोंग पीक घूमने आए थे और हमने इसके लिए जो मैंने स्कूटी हायर की थी उस स्कूटी से हम लोग पुलिस बाज़ार से यहाँ तक पहुँचे थे। जो शिलोंग पीक का जो रास्ता है वो लाइट कोर जो एयरफोर्स स्टेशन है लाइट कोर पीक नाम से, उसके अंदर से होके गुजरता है और वो भी रेस्ट्रिक्टेड हो चुका है पूरी तरह से। जो एंट्री है वो बंद है, कोविड के टाइम से ही एंट्री बंद है और अभी तक ये एंट्री बंद है। और इसकी जानकारी हमें यहाँ पहुँच के मिली है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ तक का। हाँ, काफ़ी ठंडा है यहाँ पे। हाँ, काफ़ी घना जंगल जैसा है। तो अब हम लोग शिलोंग पीक घूम नहीं पाए तो कैसा थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ? डिसअपॉइंटमेंट तो काफ़ी था, मतलब आज कवर करना था शिलोंग पीक और सुना था काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट मिलता है। मतलब जैसे हम देखेंगे 360 व्यू शिलोंग का पूरे मिल जाता है। हाँ। शिलोंग सिटी का। हाँ, तो हाँ, थोड़ा तो है डिसअपॉइंटमेंट। हम लोग बहुत मुश्किल रास्ते से भी हम लोग स्कूटी चला के लेके आए थे। गौरव ने भी कुछ दूर तक उसको चलाया। तो ये है, अब हम यहाँ से लौट रहे हैं। रास्ते में हमने एक जगह से और व्यू देखा था रोड से। हाँ, जो बीच में एक हाँ, था। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ से हम आपको दिखा पाए। हाँ। हाँ, शिलोंग पीक नहीं देख पाए, लेकिन जब थोड़ा नीचे आए तो लोगों ने बताया कि दूसरी तरफ से एक और रास्ता है जो खुला है। ये सुनकर हमने ऐसी ऐसी जगह स्कूटी दौड़ा दी जहाँ सोच भी नहीं सकते थे। हम पहुंच गए एयरफोर्स स्टेशन के दूसरे दरवाजे पर। वहां भी हमें यही ना सुनने को मिली और फिर कम्युनिकेशन की परेशानी और बढ़ता कन्फ्यूज़न देख हमने तय किया कि अब चलते हैं वापस शिलोंग शहर में। दोस्तों हम लोग आपको शिलोंग व्यू पॉइंट तो नहीं दिखा पाए, लेकिन ये ला डुआ कराई करके एक जगह है यहाँ पर वापस जो है वो पुलिस बाज़ार के रास्ते में, और यहाँ से एक व्यू पॉइंट आ रहा है। बहुत ही शानदार व्यू है, पूरे शिलोंग सिटी का एक व्यू दिखाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं कि जो घर हैं किस तरह से बने हुए हैं, सामने ग्राउंड भी है और ये है बनावट। दूर पहाड़ों पर भी लोगों ने घर बना रखे हैं। कमाल का दृश्य है, अलग अलग। बहुत ही क्राउडेड शहर है ये जाम लगभग 3 किलोमीटर से तो मैं देख रहा हूँ। और आप देख सकते हैं कि अगर गाड़ी है आपके पास या आपने गाड़ी हायर की है तो किस मुश्किल में आप यहाँ पड़ सकते हैं शिलोंग शहर के अंदर। देखिए, क्योंकि शहर बहुत ही कंजेस्टेड है, पहाड़ी शहर है, सड़कें चौड़ी हो नहीं सकती हैं और गाड़ियाँ बहुत बढ़ गई हैं, क्राउड बहुत बढ़ गया है। और इसका जो नतीजा है वो आप देख सकते हैं, कितना जाम यहाँ पर हम देख रहे हैं। स्कूटी तो फिर भी निकल जाती है, स्कूटी बाइक के लिए जाम में ज़्यादा संकट नहीं है, लेकिन जो मुसीबतें हैं वो जो 4 व्हीलर्स हैं, गाड़ियाँ हैं, कारें हैं, जीप हैं, उनके साथ हैं। शिलोंग पहुँचे तो गौरव लग गए अपने वर्क फ्रॉम शिलोंग के टास्क पर और मैंने कुछ अलग जगहें कवर कर डाली। दोस्तों मेघालय की सिर्फ भाषा ही उत्तर भारत से अलग नहीं है, बल्कि यहाँ की संस्कृति, यहाँ का खान पान भी उत्तर भारत से काफ़ी हद तक अलग है। तो आइए मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ की ऐसी मार्केट में जो यहाँ का जो नॉन वेज फूड है उसके लिए फेमस है और उसका जो एक तरह से जो ख़रीदारी होती है और जो ख़रीदना और बेचना होता है वो इसी मार्केट से होता है। मैं क्विंटन रोड पे बैठा हूँ। क्विंटन रोड यहाँ पुलिस बाज़ार चौक के पास ही है, जस्ट वॉकिंग है यहाँ से 30-35 कदम पर पुलिस बाज़ार है और इस क्विंटन रोड से 1 किलोमीटर की लगभग दूरी है बड़ा बाज़ार। तो ये मैं बड़ा बाज़ार की तरफ लेके जा रहा हूँ। और पोक का जो मीट होता है वो भी लोग बहुत पसंद करते हैं यहाँ पे। पीछे आपने चिकन मार्केट देखा था, ये भी आगे चिकन मार्केट है। अब मैं आपको जो और अंदर लेके चलता हूँ इस मार्केट को, दिखाता हूँ। दोस्तों देखिए, ये तंबाकू का पत्ता है। तंबाकू का इसी से जो बीड़ी बनती है ना, इसी से बनती है। देखिए यहाँ पर है ये छोटी छोटी मछलियाँ हैं यहाँ पे। ये मछलियों की वैरायटीज़ है। बाज़ार में हर तरह की शॉपिंग की जा सकती है, कपड़ों से लेकर सब्जियां और फर्नीचर्स, हर तरह का सामान है यहाँ पे। बच्चों के भी आइटम्स हैं। गया मैं दूसरे रास्ते से था, ये यहाँ से मैं निकला हूँ। छोटे आलू हैं यहाँ पे शिलोंग में।
फ़िश की जो सप्लाई है, फ़िश और झींगे की और प्रॉन्स इन सब की, तो ये सब आसाम से होती हैं यहाँ पे। दोस्तों ये रामकृष्ण मिशन विवेकानंद कल्चरल सेंटर है यहाँ पर शिलोंग में। यहाँ पर ड्राइंग, इंग्लिश और कंप्यूटर जैसे विषयों में बच्चों को शिक्षा दी जाती है और भी कई सब्जेक्ट्स हैं जिनके बारे में लोगों को बताया जाता है, बच्चों को यहाँ पढ़ाया जाता है। 27 अप्रैल 1901 में स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर अपना संबोधन दिया था और उसकी जो जानकारी है यहाँ देखिए शिलापट पर दी गई है। ये जानकारी है और ये उनकी एक प्रतिमा है। मैं लौट आया और गौरव भी फ्री हुए तो काफ़ी सोच विचार करके हमने उमियम लेक जाने का फैसला किया। हालांकि हम थोड़ा लेट थे लेकिन कहीं तो जाना ही था। वैसे तो उमियम लेक को शिलोंग आते वक्त मैंने देखा था, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे अब देखने जा रहा था। दोस्तों अब मैं आ गया हूँ उमियम लेक शिलोंग में। ये लेक शिलोंग से 15 किलोमीटर दूर है और मैन मेड लेक है पूरी तरह से। आइए इस लेक की खूबसूरती को देखते हैं। जो लेक है ये 225 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। बहुत ही बड़ा एरिया इसने कवर किया हुआ है। अगर हम अभी बाइक से वहाँ जाना चाहें जो वो जगह है तो हमें आधा घंटा लगेगा। हमें यहाँ से घूम के जाना पड़ेगा और फिर उधर से एक रास्ता है, एक कनेक्शन है, उस पर चढ़कर हम इस पर यहाँ तक पहुँच पाएंगे। और ये पूरी तरह से एक मैन मेड लेक है। जैसे आपने टिहरी में देखा होगा, नई टिहरी तो बन चुका है लेकिन जो पुरानी टिहरी है उसके ऊपर जब डैम बनाया गया तो डैम के बनने के बाद एक लेक बन गई वहाँ पर, तो वैसा ही है। लेकिन ये इसका जो क्षेत्रफल है बहुत बड़ा है, 225 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल है। और बीच में देखिए नेहरू पार्क है, वहाँ नेहरू पार्क में लोग जाते हैं देखने के लिए। और ये नेहरू पार्क ही 3.5 किलोमीटर से लंबा है। 3.6 किलोमीटर का क्षेत्रफल है नेहरू पार्क का। और यहाँ पर लोग बोटिंग करने जाते हैं। बोटिंग देखिए वहाँ से शुरू होती है उस पॉइंट से, और उस पॉइंट से बोट लेके जाती है लोगों को नेहरू पार्क में, और फिर लोग वहाँ घूमते हैं, पिकनिक बनाते हैं, वो इन्जॉय करते हैं। 1960 में ये लेक बनी थी जब उमियम नदी पर डैम बनाया गया, और तब यहाँ पर जो पानी था वो पूरा रुक गया और ये मैन मेड लेक तैयार हो गई। आज बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ विज़िट करने आते हैं। तो अगर आप भी शिलोंग आते हैं या गुवाहाटी आते हैं तो यहाँ पर आप ज़रूर आइए, क्योंकि मज़ेदार नज़ारा है, शानदार नज़ारा है यहाँ पर, और कमाल का दृश्य है दोस्तों, कमाल की खूबसूरती है। आपको निश्चित ही यहाँ पे आके खुशी होगी, आपको लगेगा कि आपने कुछ देखा है। इस तरह शिलोंग में दूसरे दिन का सफ़र पूरा हुआ। दोस्तों देखिए मेघालय में सुबह भी जल्दी होती है और रात भी जल्दी होती है। अभी देखिए शाम के 5 बजे ही है, ठीक 5 बज रहे हैं अभी शाम के। और इस समय उत्तर भारत के इलाकों में जो रात होती है उसका निशान भी नहीं होता है। मतलब साफ है, शिलोंग में 4 बजे के बाद नो घुमक्कड़ी। घुमक्कड़ी मतलब कहीं भी दूर का सफ़र स्ट्रिक्टली मना। आप शहर में घूम सकते हैं, और इस वक्त तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा थी। एक बात और, अब हमने ली थी दूसरी स्कूटी। इसका किराया 500 रुपये था और अगले 3 दिन हमें इसी स्कूटी से अपने सफ़र को पूरा करना था। ये 500 रुपये वाली स्कूटी अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद नंबर को घुमाइए। शिलोंग में बजट वाली स्कूटी पाना भी बड़ा चैलेंज है। सब्सक्राइब करिएगा ताकि बाकी वीडियोस के अपडेट्स भी आपको मिलते रहें। अगले वीडियो में आपसे फिर ज़बरदस्त मुलाकात होगी। अपना ध्यान रखिएगा।